नमस्ते बच्चों। आज हम हिंदी में व्याकरण में क्रिया विशेषण के बारे में जानेंगे। तो हम देखें कि हिंदी में क्रिया विशेषण कैसे है, कैसे कहते हैं। सबसे पहले हम अवयव शब्द के बारे में देखें। अ प्लस व्यय, जो व्यय न हो उसे अवयव कहते हैं। इसे अविकारी शब्द है क्योंकि उसके रूप में लिंग, वचन, पुरुष, कारक के कारण किसी प्रकार का विकार नहीं हो सकता। ये सदैव समान रहते हैं, जैसे जब, तब, अभी, उधर, वहाँ इत्यादि शब्द है जो अवयव है। हम देखें क्रिया विशेषण के भेद। क्रिया विशेषण के 4 भेद है: रीतिवाचक, स्थानवाचक, कालवाचक और परिमाणवाचक। तो हम सबसे पहले रीतिवाचक क्रिया विशेषण के बारे में जानेंगे। जिन शब्दों से क्रिया की रीति या काम करने का तरीका संबंधी विशेषता प्रकट होती है उन्हें रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जिन क्रिया विशेषणों का समावेश दूसरे वर्गों में नहीं हो सकता, उनकी गणना इसी में ही की जाती है। उन्हें इस प्रकार का बांटा जा सकता है। उसका प्रकार है ऐसे, कैसे, वैसे, मानो, अचानक, धीरे धीरे, परस्पर, आपस में, यथाशक्ति, फटाफट, झटपट आदि। हम उनके भेद देखें। निश्चयवाचक क्रिया विशेषण। रीतिवाचक का भेद है अनिश्चय, स्वीकार, निषेध, कारण और अवधारण। ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण का भेद है, पेटा भेद है। हम सबसे पहले निश्चयवाचक क्रिया विशेषण क्या शब्द है? निसंदेह, अवश्य, बेशक, सही, सचमुच, जरूर, यथार्थ, वस्तुतः અને दरअसल आदि शब्दों से निश्चय होता है। अनिश्चय, कदाचित, शायद, संभव है, हो सकता है आदि शब्दों से हम अनिश्चय का भाव दर्शाते हैं। स्वीकार, हाँ, हाँ जी, ठीक, सच आदि शब्दों से हम स्वीकार करते हैं। निषेध, नहीं, मत, गलत, झूठ आदि शब्दों से हम विरोध कर सकते हैं, निषेध कर सकते हैं। कारण, इसलिए, क्यों आदि यह शब्दों से हम कारण दिखाते हैं। अवधारणा, तो, ही, भी, मात्र, भर आदि शब्दों से हम धारणा नक्की करते हैं, अवधारणा करते हैं। और दूसरा क्रिया विशेषण का भेद है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। जिन शब्दों से क्रिया में स्थान संबंधी विशेषता प्रकट हो, अर्थात जिन शब्दों से क्रिया के होने के स्थान के विषय में पता चले तो उन्हें स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। वो स्थानवाचक क्रिया विशेषण का शब्द है यहाँ, वहाँ, जहाँ, कहाँ, वहीं, कहीं, हर जगह, सर्वत्र, बाहर, भीतर, आगे, पीछे, ऊपर, नीचे इत्यादि। स्थानवाचक के 2 भेद माने जाते हैं, स्थितिवाचक और दिशावाचक। स्थितिवाचक का शब्द है यहाँ, वहाँ, भीतर, बाहर आदि। दिशावाचक का है जो दिशा निर्देश करता है, इधर, उधर, दाएं, बाएं इत्यादि शब्द द्वारा हम दिशा का निर्देश कर सकते हैं। और क्रिया विशेषण का तीसरा प्रकार है, तीसरा भेद है कालवाचक क्रिया विशेषण। जिन शब्दों से क्रिया में समय संबंधी विशेषता प्रकट हो, अर्थात जिन शब्दों से क्रिया के होने के समय में विषय में पता चले तो उन्हें कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं, जैसे अब, कब, तब, जब, आज, कल, परसों, सुबह आदि। यह शब्द हम समय दिखाते हैं। कालवाचक के 3 भेद हैं, समयवाचक, अवधिवाचक और बारंबारतावाचक।
पहला देखें समयवाचक का कौन शब्द है, कौन सा? आज, कल, अभी, तुरंत इत्यादि शब्द द्वारा हम समय का निर्देश कर सकते हैं। अवधिवाचक अभी अभी, रात भर, दिन भर, आजकल, नित्य इत्यादि शब्द द्वारा हम अवधि दिखा सकते हैं। वारंवारता वाचक हर बार, कई बार, प्रतिदिन, वो सतत सातत्य दिखाते हैं। और आगे देखिए परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, जिन शब्दों से क्रिया में परिमाण संबंधी विशेषता प्रकट हो, अर्थात जिन शब्दों से क्रिया के नाप तोल के विषय में पता चले तो उन्हें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे इतना, कितना, जितना, क्रमशः, पूर्ण तथा, बिल्कुल, लगभग इत्यादि वो परिमाणवाचक शब्द दिखाते हैं। उनके 5 भेद हैं: अधिकता बोधक, न्यूनता बोधक, पर्याय बोधक, तुलना बोधक और श्रेणी बोधक। अधिकता बोधक बहुत, खूब, अत्यंत, अति आदि शब्द द्वारा हम अधिकता दिखाते हैं। न्यूनता बोधक जरा, थोड़ा, कुछ इत्यादि शब्द द्वारा हम न्यूनता कम दिखाते हैं। पर्याय बोधक बस, यथेष्ट, काफ़ी इत्यादि शब्द द्वारा हम पर्याय दिखाते हैं। कम, अधिक, इतना, उतना वो तुलना करता है। और श्रेणी बोधक कहे बारी बारी, तिल तिल, थोड़ा थोड़ा आदि हम श्रेणी दिखाते हैं। तो हम आगे देखते हैं कि क्रिया विशेषण के कुछ समानार्थी क्रिया विशेषण का अंतर दिखाते हैं, वो देखते हैं। अब अभी, अब में वर्तमान समय का अनिश्चय है और अभी का अर्थ तुरंत से है। आ दोनों शब्दों का भेद है। अब आप जा सकते हैं, वो उनका उदाहरण है। और दूसरा है तब फिर, तब बीते हुए समय का बोधक करते हैं और फिर भविष्य की ओर संकेत करता है। जैसे तब और फिर का मैंने उदाहरण यहाँ रखा है। तब की बात कुछ और थी, तब का अर्थ इस समय है। फिर वह क्या कहेंगे, फिर का अर्थ दोबारा है। और तीसरा प्रकार है कहाँ, कहीं। कहाँ किसी निश्चय स्थान का बोधक है और कहीं किसी अनिश्चय स्थान का बोधक कराते हैं। कहाँ, वह कहाँ गया, कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली, वो उनका उदाहरण है। वो तुलना करता है। कहीं, वह कहीं भी जा सकता है। आगे हम देखें, अन्य शब्दों में भी कहीं का प्रयोग होता है। बहुत, यह पुस्तक उससे कहीं अच्छी है। कदाचित, कहीं बाध न आ जाए, वो कहीं है, वो कदाचित दिखाता है। विरोध, राम की माया, कहीं धूप कहीं छाया। जो कहीं शब्द इन 3 अर्थ दिखाते हैं, बहुत, कदाचित और विरोध। हम आगे देखें तो कुछ समानार्थी विशेषणों का अंतर है। न, नहीं और मत। उनका प्रयोग निषेध अर्थ में होता है। न से साधारण निषेध और नहीं से निषेध का निश्चय सूचित होता है। मत का प्रयोग निषेधात्मक आज्ञा के लिए होता है। न तुम सोओगे, न वह साधारण अर्थ दिखाता है। नहीं, मैं काम नहीं करूँगा, निश्चित का अर्थ में नहीं शब्द का प्रयोग किया जाता है। मत, तुम यह काम मत करो, निषेधात्मक आज्ञा है। और आगे हम देखें, ही, कुछ समानार्थी क्रिया विशेषणों का अंतर है। ही या भी, बात पर बल देने के लिए उनका प्रयोग होता है। अंतर यह है कि ही का अर्थ एकमात्र और भी का अर्थ अतिरिक्त सूचित करता है। ही उनका उदाहरण है। यहाँ काम तुम ही कर सकते हो, मात्र
एकमात्र के अर्थ में है। भी इस काम को तुम भी कर सकते हो, अतिरिक्त शब्द का अर्थ दिखाते हैं। और केवल मात्रा, केवल अकेला का अर्थ है और मात्रा संपूर्णता का अर्थ सूचित करता है। केवल आज मैं केवल दूध पीकर रहूँगा, अकेला अर्थ में है। और मात्रा मुझे मात्र 5 रुपये मिले, संपूर्णता का अर्थ प्रकट करता है। प्रायः, बहुधा, वो दोनों शब्द समानार्थक क्रिया विशेषण का अंतर हम देखें। दोनों का अर्थ है अधिकतर है, किंतु प्रायः से बहुधा की मात्रा अधिक होती है। प्रायः बच्चे प्रायः खिलाड़ी होते हैं। बहुधा बच्चे बहुधा हठी होते हैं। दोनों का अर्थ हम यहाँ देखें। और तो बच्चों, आज हम क्रिया विशेषण के बारे में जाने। अब हम फिर मिलेंगे। थैंक यू।